एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज हम आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 20 मिठाई वाला कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनोस्थिति का मार्मिक अंकन किया है जिसने असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया। वह अपने दुख से उबरने के लिए बच्चों की प्रिय चीज़ें, मिठाई, मुरली, खिलौने आदि बेचता है। वह इन चीज़ों को खरीदने वाले बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। उन बच्चों को खुश देखकर उसे असीम संतोष एवं वात्सल्य की अनुभूति होती है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपाय है दुख और पीड़ा की मनोस्थिति से उबरने का। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक दो बार, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इस पाठ का सारांश बतला देता हूँ। कहानी का सारांश है। यूँ तो इस कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक व्यक्ति की मनोव्यथा का मार्मिक कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह व्यक्ति असमय ही अपनी पत्नी और बच्चों को खो देता है। अभी वह युवा है, अतः वह अपने दुख को मिटाने के लिए छोटे बच्चों की प्रिय वस्तुओं को गली में फेरी लगाकर बेचता है। कभी वह खिलौने बेचता है, कभी मिठाई और कभी मुरली बेचता है। बांसुरी यानी मुरली की आवाज़ बहुत मोहक है। वह बिना लाभ हानि के अपनी चीज़ें बेचता है। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है। इसमें उसे असीम सुख व शांति का एहसास होता है। जब भी वह आवाज़ लगाकर सामान बेचने आता है, सारे नगर में उसकी धूम मच जाती है। उसके मन की व्यथा को केवल रोहिणी ही समझ पाती है। आइए अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इस कहानी के रचयिता कौन है? उत्तर है, इस कहानी के रचयिता भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इस कहानी में किस मनःस्थिति का चित्रण किया गया है? इस कहानी में किस मनःस्थिति का चित्रण किया गया है? उत्तर है, इस कहानी में एक दुखी व्यक्ति की मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, मिठाई वाला आपको कैसा लगा? उत्तर है, मिठाई वाला हमें बहुत अच्छा और भला इंसान लगा। प्रश्न संख्या 4 है, व्यक्ति किन किन रूपों में बच्चों को सामान बेचने आता है? उत्तर है, व्यक्ति खिलौना, मिठाई वाला, मुरली वाला आदि रूपों में सामान बेचने आता है। आइए अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूं, यानी दीर्घ प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, खिलौने वाले की मधुर आवाज का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता था? उत्तर है, खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर गलियों और छोटे छोटे उद्यानियों यानी बगीचों में खेलने वाले बच्चे इठलाते उसके पास आ जाते थे और बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। प्रश्न संख्या 2 है, नगर भर में मुरली वाले के आने का समाचार क्यों फैल गया? उत्तर है, मुरली वाले के आने का समाचार नगर भर में इसलिए फैल गया क्योंकि वह मुरली बजाकर तथा गाना गाकर मुरली बेच रहा था। मुरली भी इतनी सस्ती थी, 2-2 पैसे में, भला उसमें उसे क्या मिलता होगा। प्रश्न संख्या 3 है, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर सुनकर खिलौने वाले और मुरली वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, रोहिणी ने
पहले भी मिठाई वाले और खिलौने वाले का स्वर सुना था। अब मुरली वाले का मीठा स्वर भी उन्हीं स्वरों के समान प्रतीत हुआ, अतः उसे मिठाई वाले और खिलौने वाले का स्मरण हो आया। प्रश्न संख्या 4 है, मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है, ए नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। पैसे की 16 देता हूँ। उसने मिठाई की ये विशेषताएं बताई। प्रश्न संख्या 5 है, मिठाई वाले को अपने व्यवसाय में पैसों के अलावा और क्या मिलता था? उत्तर है, मिठाई वाले को अपने व्यवसाय में पैसों के अलावा संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता था। प्रश्न संख्या 6 है, रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में जानने की उत्सुकता क्यों थी? उत्तर है, रोहिणी को मिठाई वाला सामान्य फेरी वाले से हटकर प्रतीत हुआ। वह उसके बारे में इसलिए भी जानना चाहती थी क्योंकि वह अपनी चीजें इतनी सस्ती क्यों और किस प्रकार बेचता है। वह अपनी उत्सुकता को छिपा नहीं सकी। प्रश्न संख्या 7 है, फेरी वाला गली के बच्चों से स्नेह और प्यार क्यों करता था? उत्तर है, फेरी वाले के अपने बच्चों को विधाता ने उससे छीन लिया था। उसकी पत्नी भी नहीं रही। वह उन बच्चों की खोज में रहता था। उसे विश्वास था कि उसके बच्चे यहीं कहीं जन्मे होंगे, अतः वह सभी बच्चों से स्नेह और प्यार करता था। इससे उसका दुख कम हो जाता था। चरित्र चित्रण। पहला है, मिठाई वाला। मिठाई वाला 30-40 वर्ष का एक दुबला पतला गोरा युवक है। विधाता ने उससे उसकी पत्नी और बच्चों को छीन लिया। मिठाई वाला अपने बच्चों की छवि गली मोहल्ले के बच्चों में तलाशता है। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें, मिठाई, खिलौने, मुरली आदि बेचता है। वह इनसे विशेष कमाई नहीं करता। वह लालची नहीं है। वह मधुर गाता भी है। दूसरा है, रोहिणी। रोहिणी एक सहृदय यानी दयालु महिला है। वह विजय बाबू की पत्नी है। मिठाई वाले की पीड़ा को अनुभव करती है। विजय बाबू रोहिणी के पति हैं। वह अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदते हैं। वह एक शुष्क हृदय यानी जिसमें कोमलता, ममता, मोह का अभाव हो व्यक्ति हैं। उसे मुरली वाला बेईमान लगता है। उसे व्यक्ति की परख नहीं है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। बहन, प्राण नहीं निकले, इसीलिए अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। प्रश्न संख्या इसमें 1 है, उपर्युक्त कथन किसका है? वह ये बातें किसे बता रहा है? उपर्युक्त कथन मिठाई वाले का है। वह ये बातें रोहिणी को बता रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, वक्ता पहले कैसा आदमी था? वक्ता अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। प्रश्न संख्या 3 है, उसका घर परिवार कैसा था? उसका घर परिवार काफ़ी संपन्न एवं सुखी था। पत्नी थी, बच्चे थे।
चौथा प्रश्न है, समय की गति ने उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया? समय की गति ने उससे उसकी पत्नी और बच्चों को छीन लिया। प्रश्न संख्या 5 है, वह किस आशा में जी रहा है? वह इस आशा में जी रहा है कि उसके बच्चे होंगे तो यहीं कहीं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, मिठाई वाला बच्चों के लिए ही चीज़ें लेकर क्यों आता है? क है, वह अधिक पैसा कमाना चाहता था। ख, वह लोगों को आकर्षित करना चाहता था। ग, वह लोगों में नाम कमाना चाहता था। घ, वह बच्चों से मिलकर अपनी ममता की पूर्ति करना चाहता था। तो मिठाई वाला बच्चों के लिए ही चीज़ें लेकर क्यों आता था? ऑप्शन घ, वह बच्चों से मिलकर अपनी ममता की पूर्ति करना चाहता था। प्रश्न संख्या 2 है, मिठाई वाले का स्वर कैसा था? क, मीठा। ख, स्नेह सिक्स। ग, मृदुल। घ, इन सभी का। तो ऑप्शन घ, मिठाई वाले का इन में सभी प्रकार का स्वर था। तीसरा है, मिठाई वाले का स्वर रोहिणी को कैसा लगा? क, परिचित। ख, अपरिचित। ग, अनोखा। घ, कटु। तो मिठाई वाले का स्वर रोहिणी को कैसा लगा? तो परिचित। चौथा है, मुरली बजाने में मुरली वाला कैसा था? क, उस्ताद। ख, चालाक। ग, नौसिखिया। घ, तेज। तो मुरली बजाने में मुरली वाला कैसा था? तो उस्ताद था। ऑप्शन क। बताओ, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, किसने कहा और किससे कहा। क है, इसका दाम क्या है? और इचका ऑल उचका। किसने कहा? बच्चों ने। किससे कहा? तो खिलौने वाले से कहा। ख, मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। किसने कहा? तो रोहिणी ने कहा। किससे कहा? तो दादी से कहा। ग है, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है। किसने कहा? मिठाई वाले ने कहा। किससे कहा? तो रोहिणी से कहा। घ है, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे। किसने कहा? दादी ने कहा। किससे कहा? मिठाई वाले से कहा। अंग है, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। किसने कहा? विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गली की स्त्रियां डैश उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती तो चीखों से चीखों को गली की स्त्रियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। दूसरा है, बच्चे डैश देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। तीसरा है, नगर भर में मुरली वाले के आने का डैश फैल गया। तो नगर भर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। समाचार फैल गया। चौथा है, डैश हर्ष से गदगद हो उठा। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। दूसरा है, वाला प्रत्यय के प्रयोग देखिए और स्वयं नए शब्द बनाकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
क है मिठाई प्लस वाला यानी मिठाई वाला, मुरली प्लस वाला मुरली वाला। उसी तरह है ग खिलौने, खिलौने प्लस वाला यानी खिलौने वाला, खिलौने वाला। खिलौने वाला। घ है धोती प्लस वाला यानी धोती वाला। अंग है गाने वाला, गाने प्लस वाला गाने वाला, गाने वाला। यहाँ पर च में है हंसने प्लस वाला हंसने वाला। तीसरा है उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। क है मोहन ने मित्र की बात सुनी और चल दिया, मोहन मित्र की बात सुनकर चल दिया। ख है माँ ने बच्चों को देखा और प्रसन्न हुई, माँ बच्चे को देखकर प्रसन्न हुई। ग है गीता ने सहेली की व्यथा सुनी और दुखी हुई, गीता सहेली की व्यथा सुनकर दुखी हुई। चौथा है पुलकित शब्द में ईत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पुलक प्लस ईत। ईत प्रत्यय के योग से दो अन्य शब्द बनाइए, मैं यहाँ बना दिया हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ लिख प्लस ईत लिखित, भ्रम प्लस ईत भ्रमित। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। पर्वतारोहण, पर्वत प्लस आरोहण। सिंहासन, सिंह प्लस आसन। हिमालय, हिम प्लस आलय। इस तरह से यह पाठ 20 मिठाई वाला समाप्त हुआ। आप लोग जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग है यानी शब्दार्थ शब्द भंडार, इसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते रहेगा। मैं संजय सर, थैंक यू।